भगवान की सहायता करवे के लाने जितने ग्वाल वाल हैं, उन सबने अपनी अपनी डंडा की टेक नीचे से लगाई ली और कन्हैया से बोले, लाला आराम कर ले, हार गए हो। कन्हैया बोले, हम जो है आराम ना कर सके। यदि हम आराम करेंगे तो श्री गिरिराज जी नीचे की ओर आ जाएंगे। बोले क्यों क्यों आ जाएंगे? ध्यान से सुनना। हाँ, बोले क्योंकि गिरिराज को हमने अपनी उंगली पर धारण कर रखा है। भगवान बोले, अरे लाला, हम तो जा वजह से कह रहे हैं, तू हार गए होगो ने आराम कर ले। हाँ, तू हार गए होगो ने आराम कर ले। जैसे ये कही कि ने आराम कर ले, हार गए होगो, कन्हैया ने सोची चलो ने कुंगरिया ढीली करके देख लेते हैं। गोविंद ने नए कुंगरिया ढीली करी, तो नीचे को गिरिराज जी आवे लगे और छड़ी जितनी भी हैं सब चट 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 करके टूटने लगी। जितने भी ठाकुर जी के जो सखा थे, जो ग्वाल थे, वो सब जोर से चिल्लाए, लाला समार, कन्हैया समार। लाला गिरिराज जी नीचे आए रहे, लाला समार। भगवान ने पुनः उंगरिया लगाए ली। अब सब ब्रजवासी बोले, लाला एक बात बता, तेरी उंगरिया में इतनी ताकत आई कहां से? हमारे मोटे मोटे लट्ठ टूट गए, छड़ियां टूट गई, तेरी उंगरिया में इतनी ताकत कहां से आई? हाँ? कहने लगे कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने पर्वत लियो उठाए। कुछ तो माखन की शक्ति बड़ी है, कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता करी, और सबसे बड़ी कृपा तो श्री राधिका रानी की है। उनकी कृपा से मैंने पर्वत उठाए लिया। हाँ, ध्यान से सुनना। लाला फिर भी तो बताना पड़ेगी, ये बात तो सब ठीक है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई? भगवान के मुख से निकल गया कि हम भगवान हैं। सो एक ब्रजवासी तुरंत बोलो, काकई लाला, काकई फिरते कहियो, काकई तेने? भगवान फिर बोले, मैं ईश्वर हूं, मैं परब्रह्म हूं। ब्रजवासी सका बोलो, मोह धोवो आवे ना, भगवान बनो फिरे हमारे बीच में। मैया की गोद में बैठ के तो भोजन करे, और हम तो कह रहे हो भगवान है। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों बताओ हम क्या करें? इधर तो ये भी पूछ रहे हो कि ये मोटी मोटी छड़ियां टूट गई, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई? और हम जब ये कहते हैं कि हम भगवान हैं, जब ये कहते हैं कि हम भगवान हैं, तो तुम मानने को तैयार नहीं होते हो, फिर ये भी पूछते हो कितनी ताकत आई कहां से? तो कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने पर्वत लिया उठाए। बोले कुछ तो माखन की ताकत बड़ी है, और कछु गोपन करी सहाय, कुछ गोपों ने मेरी सहायता कर दी, तुम लोगों ने सहायता करी। ग्वाल लोग बोले, देखो माखन तुमने खायो लाला, सो हमने भी खायो, तुमने चोरी को खायो, हमने राजी को ना खायो, तुम्हारे संग हमने भी चोरी करी, तो माखन की ताकत तो बराबर है। और रही राधा रानी की कृपा की बात, तो राधा रानी की कृपा हमें लगे लाला तो से ज्यादा हम ब्रजवासियों के ऊपर है।
क्योंकि अकेले तुम पे कृपा नहीं करती, राधा रानी तो समष्टि संसार पे बराबर कृपा करने वाली है। रही अपने अपने माँ के दूध की, तो लाला तुमने अपनी मैया को दूध पियो, तो हमने भी अपनी मैया को दूध पियो। पर तुमने कही कि हमने तुम्हारी सहायता कर दी। अरे हमने तुम्हारी क्या सहायता करी, हम जानना चाहें। बोले ब्रजवासियों, जब मैं गिरिराज उठा रहा था तब तुम सब एकटक दृष्टि लगाकर मुझे देख रहे थे, और तुम जब मुझे देख रहे थे तो तुम्हारी जो शक्ति है उसका आकर्षण मैंने कर लिया। तुम्हारी शक्ति को अपनी शक्ति में समाहित कर लियो मैंने। एक ब्रजवासी तुरंत बोलो, हाँ लाला, सोई हम कह रहे हैं आजकल हमारी बाजुएं ढीली क्यों हो रही हैं, हमारी ताकत कहां चली गई है? ध्यान देना लाला, एक बात तो बता, कहूं दही चुरावे, कहूं माखन चुरावे, कहूं चित्त चुरावे, अब ये ताकत चुराए वालो धंधो तेने कब से शुरू कर दियो है? जे काम कब से शुरू कर दियो थे? ध्यान देना मेरी बात पे। कन्हैया ने कहा, तुम्हारी ताकत हमें चुराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत जो भक्ति की शक्ति है उसी से तो मैं ताकतवर हूं। तुम हमारे भक्त हो, और भक्त की जो ताकत होती है उसी से तो भगवान शक्तिशाली है। सप्त दिवस सप्त रात्रि पर्यंत इंद्र ने क्रोधित होकर जलवृष्टि करी। भगवान की कृपा से एक तरफ श्री अगस्त्य जी ने बैठकर श्री गिरिराज जी के ऊपर जो जल बरस रहा था उस सारे जल को पिया। दूसरे कोने पर सुदर्शन जी ने बैठकर जल को सुखाया और चारों ओर से श्री शेषनाग जी ने लपेट लिया, जिससे बाहर का जल भीतर ना आ सके। देखो, श्री गिरिराज जी की शरण साधारण नहीं है। जो उनकी शरण में जाता है, जो उनके शरणागत हो जाता है, ध्यान से सुनना, उसे अभय मिल जाता है, वो भय मुक्त हो जाता है। यदि तुम संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से भयभीत हो, ध्यान देना, मेरा निवेदन है, यदि तुम भयभीत हो और तुम उस भय से मुक्त होना चाहते हो, तो ठाकुर जी की शरण ले लो, तुम भय से तुरंत मुक्त हो जाओगे। कोई भय नहीं रहेगा, तुम्हें निर्भय हो जाओगे। क्योंकि भयभीत वो होता है जो अकेला होता है। जिसके साथ ठाकुर हो वो कभी भयभीत हो ही नहीं सकता। ध्यान देना। ब्रजवासियों को इंद्र का भय था, लेकिन ब्रजवासी जब श्री गिरिराज की शरण में आए, भगवान की शरण में आए, तो उनका भय भगवान की शरण में आते ही जाता रहा। उनका भय चला गया, वो निर्भय हो गए, निर्भीक हो गए। जो भगवान की शरण में आता है वो निर्भय हो जाता है। बस हमें अपने मन को, हमें अपने चित्त को शुद्ध रखने की जरूरत है। यदि चित्त शुद्ध है, मन निर्मल है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो हमें संसार में किसी भी प्राणी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि हम गलत हैं, हमारा कोई फॉल्ट है,
ध्यान देना बहुत गौर से। हाँ। ताई जी गौर से सुनना। हाँ, यदि हमारे अंदर कमी है तो हमें दूसरे के भय तो बाद में लगेगा, हम अपने आप से भयभीत हो जाएंगे। और यदि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमें अपने आप से भय नहीं है, तो हमें संसार में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर फाल्ट नहीं होना चाहिए। हम मन से पूर्ण स्वस्थ हों, हमारा मन पूर्ण स्वस्थ है। हम यदि ठाकुर जी के श्री चरणों में मन लगाए हुए हैं तो इस संसार में कोई कितने भी आक्षेप लगा दे, संसार में कोई कितनी भी जो है हमारे ऊपर दोषारोपण कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी दृष्टि में ठीक हैं। और हम अपनी दृष्टि में ठीक हैं तो हमारे भीतर जो ठाकुर बैठा है हम उसकी दृष्टि में भी ठीक हैं। उसकी दृष्टि में ठीक है तो हमें भय से भयभीत होने की आवश्यकता क्या है। जीव यदि अनन्य भाव से अपने ठाकुर का चिंतन करता है, मैंने कल भी बताया था, फिर कह रहा हूं, गिरिराज जी की शरण में आते ही सब भय से मुक्त हो गए। 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत जलवृष्टि हुई। इंद्र ने आकर भगवान की 4 मंत्रों में स्तुति करी, केवल 4 मंत्र बोले। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्त मस्तकम माया मयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यया काल उपात्त दंडा हिताय स्वेच्छा तन समीह से मानम विधुनवन जगदीश मानिना। हे विशुद्ध सतोगुणमय, ठाकुर कैसे हैं? विशुद्ध सत्वगुणी, सतोगुणी। हे विशुद्ध सतोगुणमय, हे शांति के धाम, तब धाम शांतम। हे तपोमय, तपोमयम ध्वस्त रजस्त मस्तकम। गोयल जी, ध्वस्त रजस्त मस्तकम, बड़े बड़े राजाओं के शीशों को, मस्तकों को, सिर को आपके आगे झुकाना पड़ता है मेरे ठाकुर। ध्वस्त रजस्त मस्तकम, बड़े बड़े राजाओं को, कितना भी बड़ा राजा हो, हा? तू रंग हो या राजा, यही तो कह रहे थे, यही तो गाया ना, गिरिराज की शरण। कोई भी हो, ध्वस्त रजस्त मस्तकम और मायामयोयम, हे मायामय गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, बड़े बड़े राजाओं के मस्तक मेरे ठाकुर आपके चरणों में झुक जाते हैं। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, आप जगत के पिता हो, जगत के गुरु हो, जगत के अधीश्वर हो, जगतामधीशो, जगत के अधीश्वर हो। दुरत्य यह काल उपात्त दंडा, काल भी आपके दंड से भयभीत रहता है। हिताय स्वेच्छा तन्विस समीह से मानम विधुनवन जगदीश माने नाम। हे जगदीश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं। देखो, वो जिसके रखवाले होते हैं ना, द्वारका नाथ जिसका रखवाला है, संसार में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया
मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। आपको एक द्वारिका की कथा सुनाता हूं। जब मैं पहली बार आया था तो एक पीयूष भाई जी उनने हमको ये बात बतलाई थी। यहां बैठे से द्वारिका नाथ सबकी रक्षा करने वाले, जो श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंच जाता है, जो श्री लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले लेता है, जो श्री राधा वल्लभ लाल की चरण कमल रूपी नौका में सवार हो जाता है, उसे संसार में कोई डुबा नहीं सकता। ऐसो उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन से